नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आम लोगों तक हकीकत पहुंचाते रहता हूं। आज हम भंडारा शहर के मिस्किन गार्डन का पास में पहुंचे हुए हैं। देखना है कि इलेक्शन जो माहौल बना हुआ है वो बहुत अलग किस्म से बना हुआ है। आपको बता दें कि इसके पहले खासदार के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर भी एक खासदार को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही थी। अभी आमदार के इलेक्शन आ चुके हैं और आमदार को लेकर भी क्या बातें कही जा रही है, ऐसी चर्चा लेकर हम नुक्कड़ चौकों पे अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं कि आम लोगों के दिलों में क्या भावना बनी हुई है आमदार भोंडेकर को लेकर। क्या उन्होंने विकास कार्य किए हैं, विकास काम किए हैं, और किए हैं तो किस प्रकार के किए हैं, ऐसे लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ आम लोग जो लोगों तक नहीं पहुंच पाते वो हमारे BS क्राइम मीडिया न्यूज़ लोगों तक पहुंचती है और उनके जो है बातें जो है, उनके जो भाव है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मैं शमशेर खान आज जानने चाहते हैं कि आम लोगों की क्या चर्चा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। क्या बताऊँ, क्या आप आमदार भोंडेकर ने विकास काम किए हैं या नहीं? बहुत काम किया। किस तरह के काम किए हैं? जितने भी अच्छे काम हैं सब उन्होंने किए हैं। आपके लाइब्रेरी चौक पे एक नुक्कड़ सभागृह बन रहा है, तो वो क्या उससे फायदा होगा आम लोगों को? सभी को होगा ना, सभी को होगा। एक लाइब्रेरी चौक की रौनक भी आपकी बढ़ जाएगी। किस तरह? चालू वाले बने बहुत फायदा होगा सभी को। क्या रोड और नाली को लेकर लोग बहुत बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ के लोग कि भैया आमदार साहब ने इतनी बड़ी निधि लाई है पर अपने शहर का विकास ही नहीं हो पाया है, तो उस पर क्या कहोगे? नहीं, विकास तो हर तरफ हो रहा है और सभी को मालूम है हुआ कि नहीं हुआ। अब जो अपोजिशन वाले वो बोलते ही है कि नहीं हुआ। राजनीति चीज़ ही ऐसी है भैया, लेकिन हमारे नज़रों में तो उन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। ऐसे ऐसे कि जो काम ये बताया नहीं जा सकता। जैसे कोई परेशान आदमी हो, कोई गरीब हो, वहाँ तक के ना बताते हुए उसकी भी मदद करे उन्होंने। मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे को ना उनसे किसी से लेना है ना कोई दूसरे नेता से लेना है। जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ। अरे आमदार एक आम लोगों तक पहुँचते हैं, ऐसी आपका? बिल्कुल पहुँचते हैं और उनके सुनते भी है और करते भी है। ऐसे ही देखते रहे कि किस तरह की आमदार के विकास कार्य को लेकर बातचीत होती है, तो जब मसले जो होते हैं बहुत अलग अलग आते हैं। तो मंगेश राउत, क्या लगता है आपको, क्या आमदार साहब ने विकास काम किए हैं? बहुत काम किए हुए हैं। किस तरह के किए? अपना मुस्लिम लाइब्रेरी चौक में नाट्य कार्यक्रम अपना इसका ये बन रहा है, सभागृह बन रहा है। उसके बाद में मिशन टैंक गार्डन में रास्ते के काम किए, पानी टैंक लगाए हैं, अपना बाथरूम बनाए नया, ऐसे बहुत से काम चालू है। रोड और नाली को लेकर क्या बोलो? रोड और नाली के भी काम चालू है और वो भी अच्छा काम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है फिर से आमदार साहब आएंगे? हाँ, आएंगे क्यों नहीं। उनके पास में जो भी परेशानी लेके जाते वो सब हल हो जाती है। जैसे मान लो अगर कोई कैंसर का पेशेंट गया, भैया नहीं कर सकते, तो वो अपना लेटर लिख के बाकायदा नागपुर में भेजते और जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करते। तो क्या लगता है आपको, कितने लोगों को ऐसा काम? ये तो बहुत सारे लोगों को काम किए हुए उन्होंने और सबसे मिलजुल के रहते हैं वो लोग। क्या भंडारे में अपोजिशन बहुत बड़े पैमाने पे बोल रहा है कि इस बार आमदार ने काम नहीं किए हैं? नहीं। और रोड नाली के काम नहीं है, बहुत सारा फंड उन्होंने लेके आए थे, करोड़ों का लाखों का फंड लेके आए हैं, पर काम नहीं हुए हैं। नहीं, ये गलत, सरासर गलत बात है। इतना तो काम चल रहा है पूरे शहर के अंदर में। रोड के अपने सरकारी हॉस्पिटल का काम, रोड का काम चालू हुआ है अभी फिलहाल में, और खाम तालाब का काम चालू हुआ, इधर का काम और लाइब्रेरी चौक का काम, और भी बहुत सारे काम चालू है। तो आपको लगता है इस बार आमदार साहब ने विकास काम किए? हाँ, बहुत ज़्यादा विकास काम किया है। उनकी सरकार बैठी हुई है, उतने निधि लाए हैं शहर के लिए, आज तक किसी ने इतनी निधि नहीं लाए। क्या नाम है आपका? शाहिद शेख। क्या लगता है आपको, आमदार साहब ने काम किए? बहुत काम किए उन्होंने। किस तरह के लगते हैं आप? बस ये रोड के काम, नालियों के काम, नाट्य सभागृह, खाम तालाब में काम किए, सौंदर्यकरण का, गार्डन में अपने मिस्किन टैंक गार्डन में काम हो रहा है, और लाइब्रेरी चौक पे एक सभागृह बना है। यानी उनके काम बहुत हो रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार फिर से आमदार साहब आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हमारा तो पूरा समर्थन उन्हीं को है, भोंडेकर साहब को। क्या नाम है आपका? शेख एजाज। क्या बोलोगे, किस तरह के लगता है कि आमदार जो अपने हैं भोंडेकर जी, वो तो आना ही है, और उनने जो काम कर रहे हैं ठोक बजा के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और जो काम है उनके फास्ट है, और दूसरे उनके कैसा है, जैसे अपने को ठेले अलाउड किए हैं, अने दूसरे मेंबर आम लोगों को रोजी रोटी भी प्रदान की उनने। और अपन तो ये चाह रहे हैं जब वो अच्छा काम करेंगे तो आना ही है, बाकी तो आए और चले भी गए। अब मैं आगे और क्या बोलूँ।
क्या लगता है आपको फिर से आमदार साहब आएंगे? नहीं आएंगे ना, बिल्कुल, जब उनके काम ही अच्छे हैं और वो सबको समझते हैं और लेके चलते हैं। लोगों में तो चर्चा है कि इस बार उन्होंने काम ही नहीं किए हैं, बहुत सारा फंड लाए हैं। देखो सब अपने अपन वो बातें नहीं कर सकते। वो अच्छा आदमी है, अच्छा है भंडारे शहर के लिए और आगे बढ़े करे, अपनी ये उम्मीद है। यानी ऐसा आमदार दोबारा आया तो विकास होगा। हाँ बिल्कुल होगा विकास। तो आप देख सकते हैं कि विषय जो होते हैं काफ़ी अलग रहते हैं, कुछ लोगों को आम लोगों तक पहुंचते नहीं, और जब हम आम लोगों तक जब पहुंचते हैं तो उनकी क्या भावना है, उनकी किस तरह से भावना है, ऐसी ही चर्चा आप तक पहुंचाते रहते हैं। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा।